सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोग के लिए ले आया हूं चैप्टर 12 एटम्स का ये डेरिवेशन, जो कि फिजिक्स क्लास 12th का है। ये डेरिवेशन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मतलब इस डेरिवेशन का बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके जो फार्मूले होते हैं उससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आइए इस डेरिवेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला को डिराइव करने चलेंगे। ठीक है, तो इस जो डेरिवेशन उसका नाम है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का बोर्स थ्योरी क्या है। ठीक है, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे जो कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर जेड होगा। ठीक है, वे तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस का राउंड घूमता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, विथ स्पीड भी। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो भी है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वो गोल गोल मतलब वो एक सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से ही, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो एक सर्कुलर मोशन ऑब्टेन कराती है, तो उसकी वजह से वो जो होता है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा अब न्यूक्लियस का, उन दोनों के बीच ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स और जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारा इसके आगे जो हमारा सेंटीमीटर फोर्स होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका फार्मूला होगा जैसे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो के न्यूक्लियस का चार्ज होगा जैसे जेड इंटू ई, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जेड इंटू क्यू होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जेड है, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो हमारा चार्ज निकल आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बिटवीन न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है ई अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, उसके आगे आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारा हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स है, यहाँ पे के जेड ए स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हमारा ई स्क्वायर हो जाएगा तो के जेड ए स्क्वायर बटा में आर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग आते हैं, फिर देखते हैं। उसके बाद जब हम लोग आर का फॉर्मूला निकालेंगे तो आर इजकल टू हो जाएगा के जेड ए स्क्वायर अपॉन में एम बी स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी, बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी के अलॉन्ग हमारा जो होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, वो एन एच अपॉन में 2 पाई होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एल इजकल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, और जो एल का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग एम भी आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो एक और फॉर्मूला होता है उसको एम बी आर भी बोलते हैं। एक सेकेंड, जो हमारा एक और फॉर्मूला होता है उसको एम बी आर भी बोलते हैं। यहाँ पे फिर एन एच अपन में 2 पाई को हम लोग इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ से आर का फॉर्मूला फिर डिराइव करेंगे, जो कि आर का फॉर्मूला होगा, यहाँ से जो आर का फॉर्मूला आएगा वो आर इजकल टू एन एच अपन में 2 पाई एम भी आएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से मतलब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग इक्वेशन को इक्वल करेंगे, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा के जेड ए स्क्वायर अपॉन में एम बी स्क्वायर इजकल टू एन एच अपॉन में 2 पाई एम बी आ जाएगा। यहाँ से हमारा के जेड ए स्क्वायर अपॉन में बी, एम से एम कट जाएगा, एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, यहाँ से बी और एम से एम कट जाएगा, तो के जेड ए स्क्वायर अपन में भी एन एच अपन में 2 पाई आ जाएगा। फिर यहाँ से पूरा वी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे वी की वैल्यू आने वाली है यहाँ से वी इजकल टू 2 पाई के जेड ए स्क्वायर अपन में एन एच। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। अब उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन एटम का बोर्स रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके आगे आइए देखते हैं। पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जो इक्वेशन सेकेंड था हमारा, इक्वेशन सेकेंड ये था कि आर इजकल टू एन एच अपन में 2 पाई एम बी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग वी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आज जो वी की वैल्यू आई थी हमारी वो आई थी 2 पाई के जेड ए स्क्वायर अपन में एन एच। ठीक है, तो यहाँ पे आर इजकल टू एन एच अपन में 2 पाई, ये तो हमारा आर की वैल्यू हो गई। फिर यहाँ से हम लोग बी की वैल्यू पुट किए हैं 2 पाई के जेड ए स्क्वायर अपॉन में एन एच। ठीक है, यहाँ से एन एच ऊपर जाएगा तो हमारा पूरा फॉर्मूला बन के ये आएगा, यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्मूला बन के ये आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन में 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो हमारा के होगा के इजकल टू 1/4 और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ होती है। एन जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, और जेड इजकल जो होगा एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम को निकालना है तो इसके लिए हमारा जो होगा हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होगा जेड इजकल टू 1 होगा, और जो इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा तो इसके लिए एन इजकल टू 1 होगा, और जो आर होगा उसको हम लोग बोर रेडियस डिनोटेड बाई आर नॉट। ठीक है, उसको हम लोग बोर रेडियस बोलेंगे, उसको डिनोट करेंगे हम लोग आर नॉट से।
उसके बाद जो हमारा आगे का वैल्यू आया है, उसके बाद देखिए आर नॉट इक्वल टू हमारे में एच स्क्वायर अपन में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ठीक है, ये एम के स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे जेड की वैल्यू 1 पुट कर दिया, एन की वैल्यू 1 पुट करें तो वो सब 1 1 हट जाएगा। तो एच स्क्वायर अपन में 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, ठीक है, इन सबों की सारी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए एच जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर 4 को 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 का होल स्क्वायर, फिर मास होता है हमारा इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और जो हमारा के होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹, और जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी आर नॉट इक्वल टू 6.63 इंटू 6.63 अपॉन में 4 इंटू जो यहाँ पे 3.14 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 9.8596 आएगा। फिर 9.19 जो 1.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2.56 आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारी 10 की पावर वैल्यू थी वो हम लोग लिख देंगे 10 की पावर -68 + 31 + 38 - 9, सारी वैल्यू एक साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी टोटल मतलब जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आर नॉट की निकल के आएगी, एक सेकेंड, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आर नॉट की निकल के आएगी वो आएगी हमारी 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। तो हम लोग -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।